हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है अंकित सिंह पवार और आज हम आ चुके हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ के चैप्टर नंबर 13 क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस पे, जहां हम क्विक रिवीजन करेंगे थ्रू एनसीईआरटी। यहाँ मैंने दो हाइलाइटर का इस्तेमाल किया है। पहला है येलो हाइलाइटर, जिससे वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बनती है। वहीं रेड हाइलाइटर से वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो वक्त गवाए बिना स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखें, देन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन और फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। देखिए, जो भी कार्बन और हाइड्रोजन डिटेक्ट होते हैं उनमें क्या होता है कि जो कार्बन को है, कार्बन और हाइड्रोजन का रिएक्शन हम ऊपर ऑक्साइड से करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो कार्बन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर होता है वो हाइड्रोजन, जो भी हाइड्रोजन होता है वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। देन इनके रिस्पेक्टिव टेस्ट से हम पता कर लेते हैं वह डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स में, जैसे नाइट्रोजन की बात कर ले, सल्फर, हेलोजन एंड फॉस्फोरस, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिटेक्टेड होते हैं बाय लेसाइने टेस्ट। अभी लेसाइने टेस्ट में होता क्या है कि जो भी पर्टिकुलर कोई भी कंपाउंड होता है उस कंपाउंड को हम पहले कोवेलेंट से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देन फिर वो आयनिक फॉर्म से उसको फ्यूज़ कर लिया जाता है सोडियम मेटल के साथ एंड देन एक सोडियम एक्सट्रैक्ट बनता है। देखिए, जो भी सोडियम सल्फाइड, साइनाइड, जैसे सोडियम कार्बन नाइट्रोजन से रिएक्ट करके फ्यूजन में सोडियम साइनाइड बनाएगा या सोडियम सल्फाइड बनेगा या सोडियम हेलाइड बनाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो साइनाइड, सल्फाइड या हेलाइड ऑफ सोडियम जो फॉर्म होता है वो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट पे, उनको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है फ्रॉम द फ्यूज मास बाय बॉइलिंग इट विथ डिस्टिल वाटर। यानी डिस्टिल वाटर से बॉयल करने पर भी ये फ्यूज मास से अलग किए जा सकते हैं। और जो एक्सट्रैक्ट होता है उसे हम सोडियम मेटल फ्यूजन एक्सट्रैक्ट यानी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। अब यह बात आ जाती है टेस्ट फॉर नाइट्रोजन की। तो टेस्ट फॉर नाइट्रोजन में क्या होता है कि जो भी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट होता है उसे हम बॉइल कर लेते हैं। तो आयरन सल्फेट में, फेरस सल्फेट जिसको बोलते हैं, उसमें हम इसको बॉईल कर लेते हैं एंड देन फिर इसको एसिडिफाइड कर लिया जाता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। तो इससे क्या होता है कि प्रूशियन ब्लू कलर का कंपाउंड बनता है जो कि नाइट्रोजन के कन्फर्मेशन को बताता है। देन हम यहाँ पे जैसे जो साइनाइड है फेरस से कन्वर्ट कर दिया है, फिर यहाँ पे हेक्सासाइनोफेरेट, फिर वो हेक्सासाइनोफेरेट Fe+3 से रिएक्शन करके प्रूशियन ब्लू कलर का कंपाउंड बनाता है जिसका नाम होता है फेरीफेरोसाइनेट। देन अब आप बात कर लेते हैं टेस्ट फॉर सल्फर की। तो सल्फर में दो तरह से टेस्ट होता है। पहला सोडियम फ्यूजन जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको हम एसिडिफाइड कर लेते थे एसिटिक एसिड और लीड एसीटेट के साथ। इससे क्या होता है कि ब्लैक पीपीटी ऑफ लेड सल्फाइड बनता है जो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ सल्फर का। वहीं हम दूसरे मेथड में जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट होता है उसे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से टेस्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे वायलेट कलर का कंपाउंड बनता है जो कि इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ सल्फर का। दैट इन केस ऑफ नाइट्रोजन या सल्फर, कभी जैसे मान लीजिए किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन या सल्फर प्रेजेंट है तो उस कंपाउंड में क्या होता है कि सोडियम थायोसाइनेट बनता है जो कि ब्लड रेड कलर फॉर्मेशन करता है। जो कि यहाँ पे अब बात कर सकते हैं कि जो प्रूशियन कलर क्यों नहीं बना। प्रूशियन ब्लू कलर इसलिए नहीं बना क्योंकि यहाँ पे फ्री साइनाइड आयन नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो थायोसाइनेट है उसको डिकम्पोज किया जाता है एंड देन यहाँ से साइनाइड और सल्फाइड के यूजुअल टेस्ट लिए जाते हैं। यहाँ साइनाइड और सल्फाइड बनता है और उनके यूजुअल टेस्ट से हम उनका कंफर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ टेस्ट फॉर हेलोजन्स की बात कर लीजिए तो जो भी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट होता है उसको नाइट्रिक एसिड में ट्रीट करके हम सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करवाते हैं, जिससे वाइट पीपीटी बनता है जो कि सोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन को दर्शाता है। वहीं कभी यही येलो पीपीटी बनता है जो कि स्पेरिंगली सोल्यूबल होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो वो प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन शो करेगा। और वहीं कभी हम बात कर लेते हैं येलो पीपीटी बनता है जो कि इंसोल्यूबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो वो प्रेजेंस शो करेगा आयोडीन का। देन हम बात कर लेते हैं आप टेस्ट फॉर फॉस्फोरस की। तो टेस्ट फॉर फॉस्फोरस में देखिए, जो भी कंपाउंड होता है उसको हीट किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ यानी सोडियम पेरोक्साइड के साथ। देन उससे क्या होता है कि जो फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट को फिर बाद में हम बॉयल विथ नाइट्रिक एसिड बॉयल कर लेते हैं एंड ट्रीट कर लिया जाता है अमोनियम मोलिवेट के साथ, तो जिससे येलो कलर पीपीटी बनता है जो कि प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस को दर्शाता है। वहीं हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट हेल्प केमिस्ट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मास परसेंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। यानी किसी भी कंपाउंड में मास परसेंट ऑफ एलिमेंट पता करना है तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम यूज में रहते हैं। अब बात आ जाती है कार्बन और हाइड्रोजन की। तो देखिए, कार्बन हाइड्रोजन का पहले बताया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एक्सेस में बर्न किया जाता है, कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करवाया जाता है जिससे कार्बन और वाटर रिस्पेक्टिवली बन जाते हैं।
अब जो मास ऑफ वाटर होता है जो प्रोड्यूस होता है उसको क्या होता है कि यूट्यूब से पास किया जाता है, जिसमें कैल्शियम एनहाइड्रस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड प्रेजेंट होता है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको ऑब्जॉर्ब कर जाता है एक अनदर यूट्यूब में, जिसमें कंसनट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है। अब जैसे जैसे देखिए मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बढ़ता जाएगा जो भी इस सॉल्यूशन में, उस तरह से हम परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पता कर लेंगे। वहीं जैसे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए 12 इंटू M2 इंटू 100/44 इंटू एम आएगा। वहीं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का 2 इंटू M1 इंटू 100/18 इंटू एम। तो ये स्मॉल m जो होता है वो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बताएगा। वहीं जो कैपिटल M है वो बात करेगा यहाँ पे जो इस M1 है वो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ वाटर और M2 है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताएगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करें, देखिए जो नाइट्रोजन होता है वो दो मेथड से एस्टिमेट किया जाता है। पहला डुमास मेथड, जिसको हम डुमास मेथड, और दूसरा जेल्डाल मेथड। तो अब हम डुमास मेथड की बात करते हैं। तो डुमास मेथड में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको कॉपर के साथ हीट किया जाता है, कॉपर ऑक्साइड के साथ। तो इसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और फ्री नाइट्रोजन भी अलग से यील्ड हो जाता है। तो जो फ्री नाइट्रोजन होता है, अब देखिए इस कंपाउंड में देखिए कुछ ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड भी प्रेजेंट हो जाते हैं। तो उनको क्या होता है कि जो गैसियस मिक्सचर होता है उसको हीटेड कॉपर गोस से पास करके जो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है टू नाइट्रोजन, एंड जो भी मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है उसको कलेक्टेड किया जाता है ओवर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है वो अपर पार्ट ऑफ द ग्रेजुएटेड ट्यूब में कलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन की बात कर ले तो P1V1 इंटू 270/760 इंटू T1। तो यहाँ P1V1 क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। यही P1 की बात कर लिए तो ये डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एक्वाटेशन का जो डिफरेंस होता है एक्वाटेशन वो होता है। वहीं T1 है होता है रूम टेम्परेचर की बात कर ली जाती है। अब बात आ जाती है देखिए वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे 28 इंटू V/22,400। वहीं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की बात कर ली जाए तो 28 इंटू V/100/22,400 इंटू एम। तो ये बात आ जाती है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन आपको खुद को करना पड़ेगा, सॉल्व कर लीजिएगा बस एक बार। जेलदार मेथड की बात कर लिए तो द कंपाउंड, इसमें क्या होता है द कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इज हीटेड विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो नाइट्रोजन होता है वो अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो अमोनियम सल्फेट है उसको मिक्स किया जाता है हीट, और मिक्स करके मिक्सचर जो होता है उसको हीट किया जाता है एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से, एंड देन जो अमोनियम गैस अब्जॉर्ब होती है उसको एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब बात क्या हो जाती है कि देखिए कुछ सल्फ्यूरिक जो एसिड होती है वो रिएक्ट करती है अमोनियम सल्फेट से। अब जो बाकी बची जो भी सल्फ्यूरिक एसिड है उसको अलग एस्टिमेट किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो भी टाइट्रेशन किया जाता है जो अनरिएक्टेड सल्फ्यूरिक एसिड उसको अब जो अमोनियम यहाँ पे अनरिएक्टेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसके जो डिफरेंस होता है, देखिए जो इनिशियल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड था फिर जो अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बचा उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एसिड रिएक्ट किया अमोनिया से, और उसके थ्रू हम अमोनिया का परसेंटेज पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं तो इनमें आता है 14 इंटू कैपिटल M इंटू 2 V-V/1/2/1000 इंटू 100/m। तो ये जो यहाँ पे कैपिटल M होता है वो क्या होता है मोलारिटी। वही बात होता है V-V1, तो ये होता है V-V1 ये हो जाता है अमाउंट ऑफ अनयूज हाइड्रोजन जो भी H2SO4 है वो, और स्मॉल m हो जाता है यहाँ पे अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे जेल्डाल मेथड की बात कर ले तो जेल्डाल मेथड जो होता है वो नाइट्रो और असो ग्रुप्स के लिए अप्लाइकेबल नहीं होता है, क्योंकि ये जो ग्रुप होते हैं ये अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं अंडर जो भी कंडीशन हम प्रोवाइड करते हैं उनमें। अब ये क्वेश्चन कर लीजिएगा आप। अब हेलोजन की बात कर लिए तो यहाँ पे आ जाता है केरियस मेथड। केरियस मेथड में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको हीट किया जाता है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन अ हार्ड ग्लास ट्यूब, जिसको हम केरियस ट्यूब कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन होती है, जो भी कार्बन और हाइड्रोजन होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो सिल्वर हेलाइड होता है उससे हमें प्रेजेंट पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ हेलोजन होगा। तो परसेंटेज ऑफ हेलोजन की बात कर ली जाए तो यहाँ पे फॉर्मूला आता है परसेंटेज ऑफ हेलोजन का, एटॉमिक मास ऑफ X इंटू M1 इंटू 100 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ AgX यहाँ पे सिल्वर हेलाइड की बात करते हैं इंटू M जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास होता है। अब यहाँ पे सल्फर की बात कर लीजिए तो सल्फर में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको हीट किया जाता है केरियस ट्यूब में, जहाँ पे सोडियम पेरोक्साइड या फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से
ट्रीट किया जाता है, जिसमें क्या होता है जो सल्फर प्रेजेंट होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, सल्फर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब जो सल्फ्यूरिक एसिड, अब यहाँ पे जो भी सल्फर बना उसको बेरियम सल्फेट से देखिए प्रिसिपिटेट एज ए बेरियम सल्फेट प्रिसिपिटेट किया जाता है बाई एडिंग बेरियम क्लोराइड। अब इससे क्या होता है कि परसेंटेज सल्फर निकल जाता है जो है 32 इंटू M1 इंटू 100/233 इंटू M। तो M1 यहाँ होता है मास ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म और M होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना टेकन लिया था। अब बात आ जाती है फॉस्फोरस की। तो फॉस्फोरस में क्या होता है, फॉस्फोरस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से हीट किया जाता है, जिससे क्या होता है जो फॉस्फोरस होता है वो फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से अमोनियम फोस्फोमोलिबेट का प्रिसिपिटेट बनता है बाई एडिंग अमोनिया एंड अमोनियम मोलिबेट, यानी अमोनिया और अमोनियम मोलिबेट को ऐड किया जाता है फॉस्फोरिक एसिड से। तो यहाँ पे बन जाता है अमोनियम फोस्फोमोलिबेट जो कि प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस बताता है। अब इसमें जो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस है वो है 62 इंटू M1 इंटू 100/222 इंटू M। तो यहाँ M है M1 है मास ऑफ जो भी अमोनियम मोलिबेट एंड M है मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन। अब यहाँ ऑक्सीजन की बात करिए। देखिए ऑक्सीजन में क्या होता है जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूजुअली फाउंड बाय डिफरेंस बिटवीन टोटल परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन एंड सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ ऑल अदर कंपोजिशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे किसी भी मिक्सचर में हमें पता करना है तो वहाँ पे क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के लिए क्या होता है कि पहले जो 100% कंपोजिशन का जो परसेंटेज होता है वो ले लिया जाता है, माइनस बाकी के ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एलिमेंट है उनके परसेंटेज हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उनको ऐड कर लिया। अब जो पहले का इनिशियल होता है और जो फाइनल जो भी एलिमेंट्स का जो भी परसेंटेज होता है उसका डिफरेंस कर निकाल दिया जाए तो वहाँ से हमें ऑक्सीजन का परसेंटेज पता चल जाता है। या दूसरा काम भी ये कर लिया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई गैसियस मिक्सचर है तो उस गैसियस मिक्सचर को हम रेड हॉट कोक पे पास कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है जो ऑक्सीजन होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसको पास थ्रू किया जाता है वार्म आयोडीन पेंटाऑक्साइड से। तो यहाँ पे क्या होता है जो कार्बन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से आयोडीन भी फॉर्मेशन होता है। जितना अमाउंट ऑफ आयोडीन बनेगा उससे हमें परसेंटेज पता चल जाएगा ऑक्सीजन का। अब ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है 32 इंटू M1 इंटू 100/88 इंटू M। यहाँ पे M1 होता है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड और M है मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन। अब देखिए कुछ एलिमेंट जैसे लाइक कार्बन हाइड्रोजन या नाइट्रोजन उनका जो प्रेजेंस होता है वो एक एपेरेटस से भी पता किया जाता है जिसको हम CHN एलिमेंटल एनालाइसिस कहते हैं। यहाँ में CHN का मतलब होता है कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। इस एनालाइजर के थ्रू हम वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लाइक 1 to 3 मिलीग्राम ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन या नाइट्रोजन लेते हैं या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास लेते हैं और उसके थ्रू हमें उसके थ्रू पता चल जाता है परसेंटेज या मतलब क्या क्या कंपोजिशन है उस कंपाउंड का। सो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।